Hello students, good afternoon to all. I hope you all are well. So in last lecture we discussed structure of megasporangium and about gynoecium. So in today's lecture we are going to study megasporogenesis. So what is megasporogenesis? Formation of megaspores from megaspore mother cell थ्रू मियोसिस। कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मेगास्पोर की फॉर्मेशन होगी। किससे? मेगास्पोर मदर सेल से। और कौन सी प्रोसेस से होगी? मियोसिस से। ठीक है, कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किया था तो वहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होके माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे। ऐसे ही यहाँ मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होके क्या बनेंगे? मेगास्पोर्स बनेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो वहाँ पे क्या था, जो प्राइमरी सेल्स थी, या उनको हम शुरू में हमने क्या बोला था? आर्किस्पोरियल सेल्स। तो डिफरेंस क्या है? वहाँ पे आर्किस्पोरियल सेल्स बहुत सारी बनी थी, जैसे हमने बात किया था ऐसे, तो कॉर्नर पे कई सारी सेल्स ने अपने आप को आर्किस्पोरियल सेल्स में कन्वर्ट कर लिया था। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? ये हमारा कौन सा रीजन है? न्यू सेलर रीजन है। हमने न्यू सेलर रीजन की बात की थी। तो जो न्यू सेलर था वहाँ पे क्या थी? न्यू सेलर सेल्स फिल्ड थी। उनमें से कोई एक सेल अपने आप को मेगास्पोर मदर सेल में डिफ्रेंशिएट कर लेगी। एक सेल। वहाँ तो मेल के केस में तो कई सारी आर्किस्पोरियल सेल थी, लेकिन यहाँ पे जो न्यू सेलर टिश्यू है उसमें जो न्यू सेलर सेल्स फिल्ड है उन्हीं में से कोई एक सेल अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगी? आर्किस्पोरियल सेल में। और फिर वो किस में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी? मेगास्पोर मदर सेल। मदर सेल हम इसको बोल रहे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हुई? मेगास्पोर मदर सेल में। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद क्या होगा? मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगी? मियोसिस होगी। मियोसिस में क्या होता है? एक सेल से कितनी सेल बनती हैं? 4 सेल। भाई मियोसिस में 2 फेज होती हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में तो 1 से 2 बनेंगी, फिर मियोसिस 2 होगा, उन 2 से कितनी बनेंगी? 4 सेल। और जो प्लॉइडी है वो क्या हो जाएगी? 2n से n हो जाएगी। तो जो मेगास्पोर मदर सेल है उसकी प्लॉइडी क्या है? 2n। और जो मेगास्पोर बनेंगे उनकी प्लॉइडी क्या होगी? n। मीन्स वो क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये है हमारी मेगास्पोरोजेनेसिस। सिंपल सी है। क्या होगा कि जो न्यू सेलर रीजन में जो सेल्स हैं, न्यू सेलस में, उनमें से कोई एक सेल क्या कर लेगी? अपने आप को आर्किस्पोरियल सेल में डिफ्रेंशिएट कर लेगी। और फिर वो आर्किस्पोरियल सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मेगास्पोर मदर सेल में। और वो मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगी? मियोसिस। मियोसिस से क्या बनेंगे? 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। जैसे वहां पे टेट्राड बना था माइक्रोस्पोर का, यहाँ भी टेट्राड बनेगा। और लेकिन यहाँ पे जो अरेंजमेंट रहेगा वो लीनियर रहेगा, ऐसे अरेंज रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस। ठीक है, प्लॉइडी क्या होगी? n होगी। अब वहां पे पर तो क्या था? जितने भी माइक्रोस्पोर बन रहे थे वो सारे क्या थे? फंक्शनल थे। सभी किस में कन्वर्ट हो रहे थे? पोलन ग्रेन में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि जो नीचे वाले जो 3 मेगास्पोर हैं वो क्या कर जाएंगे? डीजनरेट कर जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? सपोज ये 4 मेगास्पोर है, तो ये नीचे वाले तीनों क्या होगा इनका? ये क्या हो जाएंगे? डीजनरेट कर जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। और जो एक ही मेगास्पोर बचेगा जो कि क्या होगा? फंक्शनल। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर ये
चारों जो मेगास्पोर है वो प्रेजेंट रहते हैं तो इतना फूड अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि फिर 4 मेगास्पोर होंगे, 4 एम्ब्रियो सैक बनेंगे और 4 पोलन ट्यूब आएंगी, तो इतना फूड अवेलेबल नहीं होता। इसीलिए चारों में से एक ही मेगास्पोर क्या रहता है, फंक्शनल रहता है। और अब अगर आप पूछो कि डायरेक्ट एक ही मेगास्पोर क्यों नहीं बन गया, 4 क्यों बने और फिर 3 जनरेट क्यों हुए, तो प्लॉइडी को मेंटेन करने के लिए मियोसिस होती है, क्योंकि जो गैमेट होंगे वो क्या होते हैं, हमेशा n, और मेगास्पोर मदर सेल क्या थी, 2n। तो हमें प्लॉइडी भी मेंटेन करनी है, तो इसलिए क्या होते हैं, 4 मेगास्पोर बनेंगे मियोसिस से और नीचे के 3 क्या हो जाएंगे, डिजनरेट कर जाएंगे और एक फंक्शनल मेगास्पोर हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिंगल मेगास्पोर है। इस तरह के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो का मतलब क्या होता है, एक, तो मतलब 4 मेगास्पोर में से एक ही मेगास्पोर फंक्शनल है। इस तरह के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्लियर है, मियोसिस से 4 मेगास्पोर बने, लीनियर फैशन में अरेंज थे, नीचे के 3 डीजनरेट कर गए, एक बच गया, और जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है वो अब किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो सैक में। किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो सैक में। जैसे माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में हुआ था, यहाँ पे मेगास्पोर किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो सैक में। पोलन ग्रेन को क्या बोल रहे थे, मेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक को क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर है, क्लियर है, पोलन ग्रेन इज कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट एंड मेगास्पोर इज कॉल्ड, नाउ मेगास्पोर विल कन्वर्ट इनटू, किस में कन्वर्ट होगा अब ये, एम्ब्रियो सैक में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर है, तो अब हमारे पास क्या है, सिंगल मेगास्पोर प्रेजेंट है जो कि फंक्शनल है। ये क्या है, न्यूसेलस जो आपका टिश्यू भरा हुआ है, ये भी जो येलो कलर से शो किया हुआ है। ठीक है, तो अब ये सिंगल मेगास्पोर फंक्शनल है। अब ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा माइटोटिकली, क्योंकि अब ये एप्लॉइड है, तो अब ये माइटोसिस करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो सिंपल क्या था, एक सेल थी, एक फंक्शनल मेगास्पोर था। ठीक है, अब वो क्या करेगा, डिवीजन करेगा और डिवीजन करके क्या बनाएगा, माइटोसिस से 1 से 2 सेल बन गई। 1 से कितनी सेल बनी, 2, एक माइटोसिस हो गया। फिर 2 से कितनी बनेगी, नेक्स्ट डिवीजन में 2 से 4, और जो थर्ड डिवीजन होगा, थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगा, उसमें क्या बनेगी, 4 से 8। अब क्या हुआ, 4 सेल तो नीचे हैं और 4 सेल ऊपर हैं। ठीक है, 2 इस स्टेज में, 2 से 4 और 4 से 8। अब ये अपोजिट पोल पे कैसे जाती है, अपोजिट पोल में क्या होता है, सपोज यहाँ पे अब 2 मेगास्पोर है, जब यहाँ पे डिवीजन होता है तो यहाँ पे इनके बीच में वैक्यूल बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और वो वैक्यूल इनको दोनों को अपोजिट पोल पे धकेलता रहता है, पुश करता रहता है। ठीक है, जिससे ये अपोजिट पोल पे चले जाते हैं और वहीं पे ये डिवीजन करते हैं। तो 1 से सिंगल मेगास्पोर था फंक्शनल, उसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ, 2 बने, 2 में फिर हुआ 4 बने, 4 में हुआ तो 8 बने। अब क्या होगा, ये अपने आप को 3+1 अरेंजमेंट में अरेंज कर लेंगे, मीन्स 3 तो ऊपर हो जाएंगे, 1 नीचे की तरफ आ जाएगा। इधर ही दूसरा एंड होगा, ये हमारा कौन सा है, माइक्रोपाइलर एंड, और ये हमारा चैलेजल एंड। क्लियर है, चैलेजल एंड की तरफ 3 सेल्स क्या हैं, एंटीपोडल, और एक इधर से गया न्यूक्लियस, वो सेंटर में जाके अरेंज हो गया। ऊपर क्या है, एंटीपोडल सेल्स की तरफ
दो सिनर्जिड हैं और एक एग सेल, और एक न्यूक्लियस वहां से आ गया और सेंटर में लाई कर गया। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं इनको? पोलर न्यूक्लियाई। अब हमारे पास क्या है, एक जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर कितनी सेल है? 3 तो क्या है? एंटीपोडल सेल्स, और 2 सिनर्जिड, एक एग सेल, 6 होगी। और एक जो बीच में है सेंट्रल सेल जिसमें सब कुछ प्रेजेंट है, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल। तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक क्या होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। क्या बोलेंगे हम इसको? इट इज कॉल्ड 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लियस है। भाई 3 तो एंटीपोडल के न्यूक्लियस, 2 पोलर न्यूक्लियाई के, 2 सिनर्जिड के और एक एग सेल का, तो टोटल न्यूक्लियाई तो हो गए 8, और टोटल सेल्स कितनी प्रेजेंट है? 7। तो इस कंडीशन को बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन इन ए मैच्योर एम्ब्रियो सैक। क्लियर है? कोई डाउट? ये यहां पे दिखा रखा है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का डायग्राम है कि ये है माइक्रोपाइलर एंड, ये है चैलेजल एंड, ये है बाहर न्यूसेलस। तो ये क्या शो कर रखी है इधर? मेगास्पोर मदर सेल। हमने बात की थी कि एक आर्किस्पोरियल सेल बनेगी और एक आर्किस्पोरियल सेल अपने आप को किस में कन्वर्ट करेगी? मेगास्पोर मदर सेल में। वहां तो कई सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल बन रही थी, लेकिन यहां पे सिर्फ एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल बनेगी, और उसमें क्या होगी? मियोसिस। क्या होगा उसमें? मियोसिस होगी। अब देखो नेक्स्ट डायग्राम में क्या शो कर रखा है, ये वही न्यूसेलस माइक्रोपाइलर एंड, यहां पे बन गया मेगास्पोर डायड। डायड मतलब 2, मतलब 2 मेगास्पोर बन गए। तो इसका कहने का मतलब क्या है? यहां पे मियोसिस 1 कंप्लीट होगी। जब सिंगल जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें अब यहां क्या होनी है? मियोसिस। तो फर्स्ट मियोसिस जब होगी तो 2 मेगास्पोर बनेंगे। क्लियर है? एक ये और एक ये। अब जब मियोसिस 2 होगी तो 2 से कितने बनेंगे? 4। तो अब यहां पे क्या बन गया? मेगास्पोर टेट्राड, मींस 4 मेगास्पोर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, क्लियर है? मेगास्पोर मदर सेल में फर्स्ट मियोसिस हुई, मेगास्पोर डायड बना, मतलब 2 मेगास्पोर बने। मेगास्पोर डायड में क्या होगी? मियोसिस 2 होगी, तो उससे क्या बनेगा? मेगास्पोर टेट्राड, मींस 4 मेगास्पोर बनेंगे। उनमें से 3 डीजनरेट कर जाएंगे और एक क्या रह जाएगा? फंक्शनल। इस तरह के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब यहां पे एक फंक्शनल बच गया, एक फंक्शनल है तो उसमें डिवीजन होके क्या बनेगा? 2 बनेंगे। जब एक माइटोटिक डिवीजन होगा तो क्या बनेंगी? 2 सेल। अब यहां पे क्या होता है? यहां पे वैक्यूल क्रिएट होता है जिससे ये दोनों अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। एक न्यूक्लियस इधर गया, एक न्यूक्लियस इधर आया। ठीक है, अपोजिट पोल पे चले गए। अब सब सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा तो एक न्यूक्लियस डिवाइड किया, 2 बन गए, इधर वाले ने भी डिवाइड किया, 2 बन गए। अब जब थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगा तो 2 से 4 बन जाएंगे और 4 से 8, मीन्स थर्ड माइटोटिक डिवीजन में एम्ब्रियो सैक में कितने न्यूक्लियाई होंगे? 8। अब होता है इनमें सेल फॉर्मेशन। तो क्या होगा? ऊपर जो है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या होगी? 2 सिनर्जिड होंगी और एक एग सेल। तो ये तो इनके बाहर क्या हो जाएगी? कवरिंग आ जाएगी, तो ये तो बन जाएंगी सेल। इधर सेम 3 एंटीपोडल होंगी, एक जो न्यूक्लियस होगा वो इधर आ जाएगा इधर से, और एक इधर से चला जाएगा सेंटर में। तो सेंटर में कितने हो गए? 2 न्यूक्लियस, जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो अब जो मैच्योर एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो सैक है, उसके पास क्या है? 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, 3 एंटीपोडल सेल होगी, और ये क्या है? 2 पोलर न्यूक्लियाई और 3 सेल नीचे होंगी, 2 सिनर्जिड और एक एग सेल। अब देखो जो पोलर न्यूक्लियाई है वो कौन सी सेल में है? एक सेल है सेंट्रल सेल, जो ये ऐसे बनी हुई है, ये क्या है? सेंट्रल सेल।
ठीक है, 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे और एक सेंटर में है, जो कि जिसको हम बोल रहे हैं सेंट्रल सेल। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन, कि सेल तो इसमें 7 है, न्यूक्लियस इसमें कितने हैं 8, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। तो क्लियर है। आज हमने क्या कवर किया है कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो आई होप जितना आज हमने कवर किया है वो आपको क्लियर होगा। थैंक यू, टेक केयर।